हेलो दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव डैट बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 to 1 x⁻m−1 प्लस x⁻n−1 अपॉन 1 प्लस x⁻m प्लस n dx है। ठीक, तो हमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हमें प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ये चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा एम एन, यानी कि ये बीटा फंक्शन का क्वेश्चन है। ठीक, तो बीटा फंक्शन का आपको प्रॉपर्टी पता होगा और उसका डेफिनेशन पता होगा। अगर आपको इसका बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का, अगर आप लोगों ने इसका लेक्चर नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए यहाँ पे बीटा फंक्शन है, तो आपको याद होगा जो बीटा फंक्शन का सेकेंड प्रॉपर्टी होता है, द सेकेंड property of beta function, the second property of beta function। तो जो आपका सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 to इनफाइनाइट x⁻m−1 अपॉन में 1 प्लस x⁻m+n dx। ठीक, ये होता है आपका सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। तो इसकी मदद से हम लोग ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिमिट में क्या दिया हुआ है 0 to 1, और यहाँ पे लिमिट में क्या है 0 to इनफाइनाइट। पहले हम लोग लिमिट को चेंज करते हैं, तो हम इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन में 0 to 1 x⁻m−1 अपॉन में 1 प्लस x⁻m+n dx एंड प्लस में 1 to इनफाइनाइट x⁻m−1 अपॉन में 1 प्लस x⁻m+n dx। ठीक, हम इसको तो आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रूफ करना है ये लिमिट जो है 0 to 1, और यहाँ पर भी लिमिट 0 to 1 है। ठीक, तो बस हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ इसको सॉल्व करें तो काम मेरा बन जाएगा। तो देखिए हम इसको क्या कर लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 1 to इनफाइनाइट x⁻m−1 अपॉन में 1 प्लस x⁻m+n dx। ठीक, तो यहाँ पे हमको लिमिट को चेंज करना है, किसमें 0 to 1 में होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग कुछ x को ऐसे कुछ मान लें कि जिससे हम लोग का लिमिट जो इसका लिमिट है वो 0 to 1 हो जाए। तो यहाँ पे लेट कर ले रहे हैं x इज इक्वल टू 1/t। जब हम x इज इक्वल टू 1/t करेंगे तो यहाँ से dx इज इक्वल टू हो जाएगा -1/t² dt। ठीक, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में जब यहाँ पे वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे, तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, और x की वैल्यू अगर हम इनफाइनाइट रखें तो t की वैल्यू यहाँ से देखिए t इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x। तो जब x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो हमें t की वैल्यू 0 मिल जाएगी, यानी कि लिमिट क्या हो जाएगा 1 to 0। ठीक, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू जब पुट करें तो ये हो जाएगा 1/t⁻m−1 अपॉन में 1 प्लस x की वैल्यू है 1/t⁻m+n, और dx की वैल्यू है ये -1/t², ये हो जाएगा dt। ठीक, यहाँ पे अगर हम लिमिट को चेंज कर दें तो ये यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा। तो ये 0 to 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा t⁻, ये देखिए अगर हम इसको रेसिप्रोकल अगर हम इसका कर दें तो ये क्या हो जाएगा t, और ये पावर उसका तब क्या, जब जैसे हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तैसे वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आ जाए, पावर में माइनस हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा t⁻1 - m, इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे t⁻1 - m ये हो जाएगा, और अपॉन में देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस t⁻m+n, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो इस वाले टर्म में जो डिनोमिनेटर में t बचेगा, मतलब t⁻m+n वो ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा t⁻m+1 यहाँ पे आ जाएगा। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सिंपल ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में m+n। ठीक, और यहाँ देखिए ये माइनस और माइनस इस लिमिट को चेंज होने से वजह से ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो चुका है। अब बचा t⁻2, तो ऊपर चला जाएगा t⁻2 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल आके ऐड हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -2 और ये dt। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला यहाँ से ये कैसे लिखें ये आपको अच्छे से समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं।
तो यहाँ देखो बस हमको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से m कैंसिल आउट हो गया और ये -2 + 1, तो ये आपका हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा n, यानी कि n-1। ठीक, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा n-1, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में 0 to 1 t to the power n-1 अपॉन में 1 + t to the power m + n dt। ठीक, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये आपका t के फंक्शन में है। ठीक, तो हम इसको x के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी कि i = हो जाएगा 0 to 1 x to the power n-1 अपॉन में 1 + x to the power m + n dx। ठीक, ये वैल्यू हमें मिल गई। यानी कि अगर हम देखें तो ये वैल्यू किसकी थी, इस वाले टर्म की थी। ठीक, और ये वाला टर्म क्या था, ये वाला टर्म यहाँ पे था। ठीक, तो यहाँ से अगर हम इसको पूरा यहाँ वैल्यू लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा mn = यहाँ पे था ये वैल्यू इंटीग्रेशन में 0 to 1 x to the power m-1 अपॉन में 1 + x to the power m + n dx प्लस, और यहाँ पे ये वैल्यू था लिमिट में 1 to ∞ x to the power m-1 अपॉन में 1 + x to the power m + n dx। ठीक, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में 0 to 1 x to the power m-1 अपॉन में 1 + x to the power m + n dx। और इसकी वैल्यू अभी हम लोग यहाँ पे निकालें तो ये कितना आ गया है इंटीग्रेशन में 0 to 1 x to the power n-1 अपॉन में 1 + x to the power m + n dx। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन सेम है, लिमिट उसका सेम है और बेस सेम है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल हम न्यूमरेटर को ऐड कर दें तो हमें ये वैल्यू इसका मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बीटा mn = इंटीग्रेशन में 0 to 1 x to the power m-1 + x to the power n-1 अपॉन में 1 + x to the power m + n dx। और हमसे क्वेश्चन में यही बोला गया था प्रूव दैट दिस फार्मूला। ठीक, तो आप इसको फार्मूला के तौर पे भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रूव्ड होता है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन, ये जो इसका इस फार्मूले का जो प्रूफ था ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए। अगर कोई डाउट नहीं है, वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।